अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक इन सी प्लस प्लस। यानी हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हमारे पास स्टैक क्या होता है और उसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसकी यूजेस क्या होती है, हम उसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो गाइज़, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो गाइस, स्टैक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक बॉक्स है और इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्टैक है। ये बॉक्स जो है इसको मैं स्टैक कंसिडर करता हूँ। सो गाइस, हमारे पास जो स्टैक में जो हमारे पास ये सबसे ये वाला हिस्सा जो होता है, ये सबसे टॉप, इसको हम टॉप कहते हैं। ये इसका जो ये हेड जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास ये हेड जो होता है सबसे अपर साइड जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। सो गाइस, आप देखें ये स्टैक जो है हमारे पास इस टाइम बिल्कुल एम्प्टी है, यानी इसमें कोई भी हमारे पास ना कोई वैल्यू है, ना इसमें कोई आइटम हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो टॉप है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -1 है। -1 क्यों है गाइज? ये सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस स्टैक को समझना चाहते हैं तो आपको सी प्लस प्लस में अरे का हाउ ना होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको ये पता हो कि हमारे पास अरे क्या होता है, उसमें हम इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन, ये सब कुछ आपको, यानी अरे आपको आना चाहिए, तभी आप स्टैक को ईजिली समझ सकते हैं। सो गाइज, आपको मालूम होगा कि अरे में हमारे पास इंडेक्स जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक वैल्यू उसमें सेव होती है और उसका इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। और जब हमारे पास कोई भी वैल्यू ना हो, इसका मतलब होता है कि हमारे पास इंडेक्स क्या होगा, -1 होगा। तो गैस, आप इस टॉप को फ़िलहाल आप इंडेक्स ही कंसिडर करें कि हमारे पास क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। अब देखिए, हमारे पास इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसका जो टॉप है हमारे पास, ये क्या है, -1 है, यानी ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेट ऑफ बॉक्स का लेता हूँ। ये हमारे पास एक डिफरेंट बॉक्स है और इसका मैंने एक सेट बना दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सारी बॉक्स जो है मैं इसमें क्या कर दूँ, इंसर्ट कर दूँ। और मैं इसको कहाँ से इंसर्ट करूँगा, देखिए इसके ये साइड भी क्लोज है, ये साइड भी क्लोज है, ये साइड भी क्लोज है, यानी हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिसमें मैं इस बॉक्स को, इस डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें डाल सकता हूँ, इसमें स्टोर कर सकता हूँ। सो गाइज, स्टैक इन सी प्लस प्लस में हम इंसर्शन को जो है ना, क्या कहते हैं, जो भी हम वैल्यू इस बॉक्स में डालेंगे उसको हम पुश कहते हैं। यानी जो भी डेटा हम स्टैक में एंटर करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पुश। और पुश का क्या काम होता है, इंसर्शन। यानी अरे में जब हम कोई वैल्यू पुट करते थे अरे में, और उसको हम क्या कहते थे, इंसर्शन कहते थे। लेकिन स्टैक में हम इस इंसर्शन को क्या कहेंगे, पुश कहेंगे। यानी इसमें स्टैक में जो है ना, पुश का काम इंसर्शन का होता है। अब गाइज, इसमें मैं जो भी पुश करूँगा, जो भी डेटा मैं इसमें पुश करूँगा, नो एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही डेटा इसको क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से एक बुक को उठा के इसमें से एक बुक उठाता हूँ और यहाँ पर सेव करता हूँ। सो गाइज देखिए, मैंने एक टाइम पुश किया और मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा यहाँ पर आया है। यानी हर बार जब हम पुश करेंगे हमारे साथ सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी, यहाँ पे एक ही आइटम हमारे पास स्टोर होगा। और जब हम पुश करेंगे हमारा टॉप जो होगा वो +1 हो जाएगा। अब देखिए, जब हमारे पास एम्प्टी था हमारे पास क्या था, टॉप जो था हमारे पास -1 था। जब हमने इसमें पुश किया, इसमें वैल्यू आ गई, कोई आइटम आ गया, अब हमारे पास टॉप क्या होगा, टॉप हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये ज़ीरो क्यों हुआ है, मैंने आपको बता दिया है कि इंडेक्स जो होता है हमारे पास हमेशा सी प्लस प्लस में हमारे पास इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सो गाइज देखिए, हमने एक बार पुश किया, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू इसमें स्टोर हुई और पुश में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम। अब हम दोबारा पुश करेंगे, देखिए मेरे पास जो दूसरी बुक थी वो यहाँ पर आकर स्टोर हो गई, दूसरा डेटा जो है हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो गया। अब क्या होगा, जब हमने पुश किया तो हमारे पास जो टॉप होगा वो +1 हो जाएगा, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद टॉप जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब एम्प्टी था हमारे पास टॉप -1 था। जब हमें इसमें 1 आइटम इंसर्ट किया, पुश किया, तो हमारे पास टॉप जो था वो -1 से +1 होकर यहाँ पर आ गए थे 0।
अब जब हम दोबारा पुश किए इसमें वैल्यू और हमारे पास जो टॉप था वो दोबारा +1 होकर हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई यहाँ पर। अब अगेन हम जब पुशिंग करेंगे इसमें टॉप जो होगा हमारे पास इसी तरह इंक्रीमेंट होगा और टॉप हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह हम दोबारा इसमें कोई पुश करेंगे, कोई डेटा इसमें हम पुश करेंगे, इसी तरह टॉप हमारे पास +1 होते ही 3 में चला जाएगा और इसी तरह हमारे पास हम अगेन इसमें पुश करेंगे, हमारे पास टॉप +1 होकर 4 हो जाएगा। अब देखें गाइस, मेरे पास जो इस बॉक्स की वैल्यू जो थी, इस स्टैक का जो मेरे पास वॉल्यूम था वो फुल हो गया है, यानी इसमें हमारे पास और कोई भी स्पेस बाकी नहीं रही कि हम इसमें और कोई डेटा और कोई आइटम और कोई बुक इसमें हम स्टोर कर सकें, पुश कर सकें। यानी ये मेरे पास ओवरफ्लो हो गया है, बस इसमें अब हम और कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे ये हमारे पास गिर जाएगा, इसमें नहीं स्टोर होगा। सो गाइज हमने स्टैक में क्या सीखा, स्टैक में हमने ये सीखा कि हम जब वैल्यू इसको इंसर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं, और एट अ टाइम हम 1 ही पुश कर सकते हैं और 1 ही डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जब हम 1 टाइम पुश करते हैं तो टॉप जो होता है हमारे पास वो +1 होता है, यानी वो 1 टाइम इंक्रीमेंट हो जाता है। सो गाइज इसी तरह हम पुश करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे पास जो स्टैक जो होगा हमारे पास उसकी जो साइज़ जो होगा वो हमारे पास फुल ना हो, जो टॉप जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर तक ना पहुंच जाए, टॉप n तक ना पहुंच जाए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये टॉप n जो होगा वो हमारे पास 4 होगा, ये हमारे पास टॉप n है। सो गाइज ये था हमारे पास पुश। अब हम देखते हैं कि अब हम इसको वैल्यू जो है हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो गाइज हम अरे में जब हम डिलीशन करते थे उसको हम सिंपल डिलीशन ही कहते थे अरे को, यानी अरे से हम कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते थे उसको हम क्या कहते थे, डिलीशन कहते थे, डिलीशन ऑफ अरे। बट इन केस ऑफ स्टैक, यानी स्टैक में हम डिलीशन को क्या कहेंगे, पॉप कहेंगे। यानी कोई भी डेटा हम यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, इससे हम डिलीट करना चाहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉप कहेंगे। डिलीशन यहाँ पर हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉप कहलाएगी। यानी डिलीशन के लिए हम स्टैक में हम पॉप कहेंगे इसको, ये आप याद रखें। और जब भी हम 1 टाइम पॉप करेंगे यानी वैल्यू हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो हमारे पास टॉप क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ डिक्रीमेंट होगा, 1 हो जाएगा। देखिए पुश में हमारे पास +1 हो रहा था, पॉप में मेरे पास -1 हो गया, यानी डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक जो है हमारे पास कम हो जाएगा। और ये हमारे पास किस बेस पे होता है, ये हमारे पास फिलो के बेस से। यानी देखिए फिलो का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब अब देखें इसमें जो हमने सबसे पहली जो वैल्यूज हमने इंसर्ट की थी, पुश जो की थी हमने, ये वाली वैल्यू ये येलो बुक जो थी हमने, इसमें हमने सबसे पहले हमने इसको पुश किया था, नंबर 1 में हमने इसको पुश किया था। अब जब ये इसको हम जब बाहर निकालेंगे, इसको जब हम डिलीट करेंगे यहाँ से, तो ये सबसे लास्ट में क्या होगी, डिलीट होगी यहाँ से। यानी पुश जब हमने किया था ये सबसे फर्स्ट में पुश हुआ था, और जब हम इसको पॉप करेंगे ये सबसे लास्ट में पॉप होगा, इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट इन। ये देखें इसमें हमने फर्स्ट इन किया था और लास्ट आउट, ये सबसे लास्ट में क्या होगा, आउट होगा। और जो लीफो जो होता है हमारे पास लास्ट इन और फर्स्ट आउट होता है, यानी इसको उलट कर, यानी ये लास्ट इन हो गया और फर्स्ट आउट हो जाएगा। सो गाइज ये होता है, हाँ, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी स्टैक की। अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ और इसको डीपली समझते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसको हम यूज इसकी कैसे कर सकते हैं। सो गाइज इसको हम मुकम्मल चेक करते हैं। सो गाइज हम अपने कोड की तरफ आ चुके हैं। मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक बायो प्लेट लगाए रखी हुई है, आप इसको नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना कोड जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टैक के लिए हम क्या करते हैं, मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि स्टैक को समझने के लिए सबसे पहले आपको अरे का समझना ज़रूरी है कि हम अरे में, अरे क्या होती है हमारे पास, उसकी इंसर्शन, डिलीशन और ट्रांजिशन, ये सब कुछ हम कैसे करते हैं। सो गाइस स्टैक के लिए मैं यहाँ पर जो हमारे पास जो मेन बॉडी जो होती है, मेन फंक्शन जो होता है हमारे पास प्रोग्राम का, और उससे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ क्लासेस बनाएंगे। और उम्मीद है कि आपको क्लासेस का भी पता होगा कि हमारे पास क्लासेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, और क्लासेस को हम डिक्लेरेशन उसके हम कैसे करते हैं। सो गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ। ये देखिए क्लास मैंने बनाई यहाँ पर एक किस नाम से,
ये देखें में जो यूज़ कर रहा हूँ मैं विजुअल कोड यूज़ कर रहा हूँ, और विजुअल कोड में मेरे पास ये इजीली होती है। जैसे भी मैं कोई भी टैग लिखता हूँ नो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर मुझे एक स्निपेट दे देता है विजुअल कोड। स्निपेट मुझे क्या स्निपेट क्या होता है? स्निपेट ये होता है कि वो मुझे एक आप इसको समझ लें कि मुझे एक तैयार एक चीज़ दे देता है कि बस ये आपने इस टैग को प्रेस किया, टाइप किया, हमने आपको इसको फुल कर दिया। आप जस्ट इसमें क्या करो, कोड लिखो। अब देखिए जैसे मैंने जस्ट क्लास लिखी थी, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, इन्होंने मुझे स्टैक, यहाँ पे स्टैक की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ये असल में स्टैक है, लेकिन मैंने इस फाइल को गलत सेव किया है। ओके गाइज, आप इसको पे करेक्ट कर देना। मेरे पास अब टाइम कम है क्योंकि कोड हम काफ़ी लंबा ले जाने वाले हैं और उसको डीपली समझने वाले हैं। मैंने एक स्टैक के नाम से क्या की क्लास बना दी, और क्लास आपको पता होता है इसमें हमारे पास दो एट्रिब्यूट्स होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। प्राइवेट हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो भी मेन बॉडी से ऊपर का जो भी काम होगा, ये प्राइवेट सेक्शन जो होगा वो सारा उसके लिए यूज़ होगा, वो प्राइवेट क्लास जो होगी वो सारी उसके लिए यूज़ होगी। और पब्लिक जो है ये हमारे पास मेन बॉडी से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको क्लास की समझ आती होगी, आपको क्लास का पता होगा कि क्लास कैसा होता है और उसको हम क्या करते हैं। सो गाइज, हम सबसे पहले प्राइवेट में डिक्लेरेशन करते हैं। मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इन टॉप, और सेकंड वन मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ एक, यहाँ पे आप एक स्टैक को साइज़ देंगे कि आपका स्टैक जो है वो कितने साइज़ का है। नो वही इन अरे का तरीका ये, जैसे हम अरे को डिक्लेयर करते थे, अरे को साइज़ देते थे, इसी तरह इसका भी यही तरीका है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बॉक्स लिख देता हूँ, बॉक्स नाम, और मैं यहाँ पर इसको साइज़ दे देता हूँ 5। देखिए गाइज, मैंने बिल्कुल कुछ भी कोई नया नहीं किया, वही अरे का तरीका था। जस्ट यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, अरे नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास स्टैक का साइज़ है। ओके गाइज, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर पब्लिक के सेक्शन में आ जाता हूँ। पब्लिक के सेक्शन में मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टैक को क्या करूँगा, डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन मैं यही स्पेलिंग यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब दोबारा इसको करेक्ट नहीं से कर सकते, यहाँ पर टाइम लगेगा। सो गाइज, ये मैंने क्या किया, मैंने ये फंक्शन बनाया स्टैक के नाम से, और मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टैक को डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास स्टैक फ़िलहाल क्या है, एम्प्टी है। जब मैंने आपको बताया था कि जब एम्प्टी होता है तो इसका टॉप जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास -1 के बराबर होते हैं हमारे पास। ओके गाइज, अब मैंने साइज़ क्या दिया, 5 दिया। इसका मतलब ये रिपीटिशन होगी। यहाँ पर रिपीटिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इंट i = 0, हमारे पास i जो है वो 0 के बराबर है, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, i = 0 एंड काउंट में 5। यानी मेरे पास जब तक i << 5 होगा ये मेरे पास लूप चलता रहेगा, और i जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ जो होगी, ये स्टैक जो होगा यहाँ पे इस मैंने जो यहाँ पर इसको डिक्लेयर जो किया है, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ आई। और गाइस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं 0 कंसिडर करता हूँ। 0 में क्यों कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैक क्या है, एम्प्टी है, यानी स्टैक में मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 0 जो है वो कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 0 है। ओके गाइस, अब मैं अगला स्टेप क्या करता हूँ, अगला स्टेप में क्या कर, ये मैंने अरे को जो है स्टैक को जो है मैंने कंसिडर वो कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है इसको। अब मैं अगली चीज अगला वो जो स्टार्ट करूँगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पर एक चेक करना चाहता हूँ कि एक फंक्शन बनाऊँगा बोल उसका डेटा टाइप होगा, और इज़ एम्प्टी। अब गाइज, मैंने इज़ एम्प्टी ये क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखें, बोल जो होता है आपको मालूम होगा कि बूलियन जो हो ये सिर्फ 2 ही वैल्यू समझता है, या ट्रू या फॉल्स, या 1 होगी या 0 होगी। अब ये इज़ एम्प्टी क्या चीज़ है, इज़ एम्प्टी में एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैं इसमें चेक करूँगा, मैं इसमें एक कंडीशन लगाऊंगा कि मेरे पास अगर टॉप क्या है, ये स्टैक जो है ये मेरे पास क्या है, खाली एम्प्टी है या फुल है। ये जस्ट मैं इसमें ये फंक्शन बनाऊँगा, क्योंकि जब भी मैं जो मेन बॉडी में ज़रूरत होगी इस फंक्शन की, यानी मैं चेक करना चाहूँगा कि मेरे पास जो स्टैक जो है वो मेरे पास एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी, मैं यहाँ पर जस्ट इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये कोड सारा नहीं लिखूँगा। सो गाइस, मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ कि इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1
नो मेरे पास क्या हो जाओ रिटर्न, मेरे पास रिटर्न होगा ट्रू। देखिए गाइज मैंने पहले बताया बुलियन जो होता है हमारे पास दो ही वैल्यू समझते हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब मैंने यहाँ पर एल्स, अगर ये ट्रू नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। अब देखिए मैंने क्या किया, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप मेरे पास -1 है इसका मतलब मेरे पास स्टैक बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, इज एम्प्टी इज ट्रू। एल्स हमारे पास वो -1 के बराबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, इसका मतलब उसमें वैल्यू मेरे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, ये कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब ये हमारे पास एम्प्टी नहीं है। तो गाइज उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अब फुल के लिए इज़ फुल, इस फुल के नाम से एक वो फंक्शन बना देता हूँ और इसमें वही कंडीशन लगाऊंगा, इफ टॉप इज इक्वल टू 4 सो व्हाट, मेरे पास रिटर्न ट्रू। एल्स यहाँ पर मैं करूँगा एल्स एल्स रिटर्न फॉल्स। मैंने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, मैंने वही कंडीशन लगाई, मैंने लिखा टॉप इज इक्वल टू 4। 4 का मतलब, अब मैंने 4 क्यों लिखा, मैंने तो अरे का स्टैक का साइज जो था वो मैंने 5 दिया हुआ है। अब मैंने 4 क्यों लिखा है, 4 मैंने इसलिए लिखा है गाइज क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि इंडेक्स जो होता है हमारे पास 0 से स्टार्ट हो, जब 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, जब 4 तक आएगा इसका मतलब हमारे पास स्टैक जो साइज होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5, यानी 0 1 2 3 4 एंड 5। अब काउंट करें हमारे पास ये 0 से जब स्टार्ट होगा ना हमारे पास साइज़ क्या होगा, 5 ही होगा। ओके गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैंने चेक कर लिया, मेरे पास फुल का भी मैंने चेक कर लिया और एम्प्टी का भी मैंने चेक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें पुशिंग करना चाहता हूँ, इसमें वैल्यू मैं पुश करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊँगा पुश के नाम से। ओके गाइज, मैंने देखिए फंक्शन बना दिया है पुश के नाम से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें मैं एक कंडीशन चेक करूँगा कि मेरे पास, जब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि मेरे पास फुल तो नहीं है। इसके लिए मैं इफ यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ फुल, और यहाँ पर अब देखिए मैंने जैसे इस फुल लिखा, ये देखिए यहाँ पर फंक्शन कॉल हो गया है बोल, ये बुलियन स्टैक इज़ फुल, यानी ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास कॉल हो गया, यानी ये सारा कोड इसमें रन हो जाएगा। जस्ट मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा और इसमें मेरे पास ये सारा कोड रन होगा, इसमें इस कंडीशन भी चेक हो जाएगी। अगर ये हमारे पास फुल हुआ नहीं है, मुझे यहाँ पर क्या करेगा, बता देगा कि आपके पास जो सी आउट के ज़रिए मुझे एक मैसेज देगा कि सॉरी आपके पास क्या है, स्टैक जो है इज़ फुल, और जस्ट यहाँ पर एंड ओके। अब देखें जैसे यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि मेरे पास फुल है, तो ये मुझे कहेगा सॉरी स्टैक इज़ फुल, आपका स्टैक जो है वो फुल है। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती है, फुल नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो टॉप होगा हमारे पास, जो यानी इसमें हमारे पास स्पेस है और टॉप जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी वो हमारे पास एक वहाँ पर एक साइज़ बना देगा। साइज़ बनाने के बाद मैंने जो स्टैक का जो दिया है बॉक्स, और यहाँ पर वो टॉप में क्या हो जाएगा, उस टॉप में जब वो इंक्रीमेंट होगा, जो नया टॉप हमारे पास बनेगा, वहाँ पर मैं एक वैल्यू यूज़र से लूँगा और यहाँ पर क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा इसमें। तो गाइस ये मैंने क्या किया, फंक्शन बना दिया पुश का, यानी सबसे पहले वो कंडीशन चेक करे कि हमारे पास फुल है या नहीं। अगर वो फुल है ना, मुझे जस्ट ये वाला मैसेज सी आउट करा दो कि स्टैक इज़ फुल। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ये मेरे पास क्या करेगा, एक टॉप जो है वो एक प्लस हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मेरे पास एक नया शेल बन जाएगा और उसमें मैं क्या करूँगा, उस टॉप में मैं यहाँ पर वैल्यू जो मैं यूज़र से लूँगा वो यहाँ पर सेव कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, सो या गाइज यहाँ पे फंक्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको डिक्लेयर कर दूँगा हुए। हम देखें जैसे मैं इस पर माउस कर वो लाता हूँ और कर्सर, ये देखें इंट वैल्यू, ये क्या है, ये वाली वैल्यू है। ओके गाइज, अब मैंने इन पॉप का ये पुश का काम तो हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉप के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ।
अब मैं इसी तरह पॉप के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पॉप, और इसी तरह मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। अब इसके लिए भी मैं एक कंडीशन चेक करूँगा कि ये मेरे पास कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी है मेरे पास क्या करो इज एम्प्टी, अगर ये मेरे पास एम्प्टी है नो मेरे पास क्या हो जाओ एक मैसेज शो कर दो सी आउट। यहाँ पे क्या लिखे लोग सॉरी स्टैक इज एम्प्टी, यानी वो एम्प्टी है। आप इसमें क्या डिलीशन करना चाह रहे हो? स्टैक तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है एम्प्टी है। आप इसमें पहले कुछ पुश करो, इसमें कोई भी डेटा इन करो। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है ये मेरे पास एल्स, ये कंडीशन मेरे पास क्या होती है फॉल्स होती है और ये मेरे पास वो नहीं है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा इंटीजर डेटा टाइप का, उसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। यानी मैं यहाँ पर देता हूँ उसको पॉप वैल्यू। पॉप वैल्यू क्यों दी मैंने? क्योंकि हम क्या करें डिलीशन कर रहे हैं और कौन सी वैल्यू वो पॉप वैल्यू होगी वो मुझे बाद में क्या होगी रिटर्न होगी। इसको मैं क्या कर देता हूँ सॉरी, मैं यहाँ पर पॉप वैल्यू मैंने जो स्टैक का नाम दिया है और यहाँ पर मेरे पास टॉप, यानी सबसे टॉप में मेरे पास जो भी वैल्यू है स्टैक में, ये देखिए मैंने जो स्टैक वहाँ पर डिक्लेयर किया है, जो सबसे टॉप में मेरे पास जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाए वो इस पॉप वैल्यू के लिए पॉप वैल्यू को असाइन हो जाए। इस वन इक्वल का मतलब होता है असाइन करना, किसी भी वेरिएबल को कोई भी डेटा क्या करना असाइन करना। मैंने इस सबसे ऊपर वो सबसे टॉप में जो हमारे पास स्टैक में वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी इसको असाइन हो जाएगी। और मैं क्या करता हूँ सॉरी यहाँ पर मैं बॉक्स नाम दिया हुआ है मैंने बॉक्स, और ये जो मेरे पास टॉप है जो सबसे ऊपर की जो वैल्यू है मेरे पास वो इक्वल हो जाएगी किसकी ज़ीरो के, यानी वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी और मेरे पास क्या हो जाएगा उसकी जगह ज़ीरो हो जाएगा। वो जो भी वैल्यू होगी उसमें वो ख़त्म हो जाएगी डिलीट हो जाएगी। और टॉप जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट हो जाएगा टॉप माइनस माइनस। सो गाइस ये तो मैंने फंक्शन बना दिया पॉप के लिए। मैंने क्या किया एक वेरिएबल बनाया है उसको मैंने क्या असाइन कर दी सबसे जो टॉप की वैल्यू जो है मेरे पास स्टैक में वो मैंने इसको असाइन कर दी। और मैंने क्या कर जो सबसे टॉप की जो वैल्यू है मेरे पास ये सबसे टॉप की जो वैल्यू है स्टैक में वो क्या हो जाए वो ज़ीरो हो जाए डिलीट हो जाए, और वो टॉप जो होगा वो क्या हो जाए वो ख़त्म हो जाए डिक्रीमेंट हो जाए माइनस हो जाए। तो गाइज ये हो जाएगा। मैं लास्ट में क्या करूँगा रिटर्न कर दूँगा इसको पॉप वैल्यू, मैंने पॉप वैल्यू रिटर्न कर दिया। मैंने पॉप वैल्यू क्यों रिटर्न कर दी, ये वाली वैल्यू मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ स्क्रीन पर इसको शो कर सकूँ कि हमने कौन सी वैल्यू डिलीट की, ये वाली वैल्यू। जो भी वैल्यू इसमें मेरे पास मौजूद थी सबसे टॉप में वो यहाँ पर सेव हो जाएगी और ये मैं जो शो करेगा हमने ये वाली वैल्यू क्या कर दी डिलीट कर दी, वो अब ज़ीरो हो गई है। ओके गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टैक में कुछ वो मौजूद है या क्या कहते हैं कुछ आइटम मेरे पास मौजूद है, कोई भी वैल्यू मेरे पास मौजूद है और मैं क्या करना चाहता हूँ मैं काउंट करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी वैल्यूज़ इसमें मौजूद हैं। मैं क्या करूँगा उसके लिए काउंट के नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं जस्ट क्या करूँगा रिटर्न रिटर्न क्या हो जाओ मेरे पास टॉप सबसे टॉप जो होगा वो उसका इंडेक्स +1। जस्ट मैं क्या करूँगा मैं जस्ट इसको फिर सर्कल ब्रेसेस में लिख दूँ। मैं क्या करता हूँ रिटर्न करो मेरे पास जो मेरे पास सबसे टॉप इंडेक्स जो है वो +1 क्यों, क्योंकि इंडेक्स जो होता है हमारे पास C++ में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जब वो +1 में आ जाएगा मेरे पास जो सबसे टॉप का जो इंडेक्स होगा वो +1 होकर मेरे पास क्या हो जाएगा शो हो जाएगा, मुझे टोटल नंबर बता देगा कि हमारे पास स्टैक में जो है इतनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ओके गाइस मैं अगला फंक्शन जो बनाना चाहता हूँ मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टैक है 75 76 77 78। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास ये थर्ड नंबर स्टैक में मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, मैं यानी सर्च करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए क्या करूँगी देखिए गाइज मैं सारा आपको बहुत डिटेल एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, इसमें आप अपने मतलब का फंक्शन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन सारों फंक्शन को ले लें और किसी असाइनमेंट में लिख लें, नहीं। ये मैं सिर्फ आपके समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपके समझने के लिए कि इतना सब कुछ डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ।
कि आपको आप समझ जाएं कि हमारे पास क्या होता है, ये सब कुछ होता क्या है और स्टैक होता क्या है और स्टैक को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, सर्चिंग के लिए मैं देखें यहाँ पर एक पीक का नाम यूज़ कर सकता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर चेक का नाम यूज़ कर सकता हूँ। ये चेक का नाम से एक फंक्शन मैंने बना दिया है यहाँ पर। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखूँगा मेरे पास जो स्टैक जो है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है, यानी वो अगर एम्प्टी होगा तो हम उसमें चेक क्या करेंगे, इज़ एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है तो मेरे पास क्या करो, सॉरी, यहाँ पर मुझे एक मैसेज शो कर दो, सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी, यानी ये मुझे एक मैसेज शो करेगा कि आपका स्टैक जो है वो क्या है, वो तो एम्प्टी है, आप उसमें चेक क्या करना चाह रहे हो। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मेरे पास क्या हो जाए, एल्स हो जाओ मेरे पास, और मुझे क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न। और मेरे पास क्या रिटर्न होगा, मेरे पास जो स्टैक में जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो स्टैक में जो सी पोजीशन सर्च करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। सो गाइस, ये जस्ट ये एक लाइन का जो मेरे पास फंक्शन जो है ये असल में हमारे पास सर्चिंग का है कि कोई भी वीडियो हम सर्च करना चाह रहे हैं तो हम उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया कि देखिए मैंने इसमें ये लिखा है, सबसे पहले कंडीशन चेक करो कि मेरे पास ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर ये एम्प्टी है मेरे पास ये मैसेज शो कर दो और मुझे रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न मुझे 0 कर दो, रिटर्न मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है, ये ट्रू नहीं रहती, मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा। और एल्स मुझे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कौन सी, जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या की है, जो स्टैक में मैं जो भी पोजीशन सर्च करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास क्या हो जाए, शो हो जाए। और सो गाइस, यहाँ पे मैं पोजीशन को वो करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको डिक्लेयर भी कर दूँ कि हमारे पास क्या है, पोजीशन है। ओके गाइस, मेरा फंक्शन ये वाला भी जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पॉइंट पर मैं क्या करना हूँ, मैं एक वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये 97 से लेकर ये 100 तक मेरे पास एक स्टैक है और मैं चाहता हूँ कि 98 वैल्यू जो है ये मेरे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ एक स्टैक में, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा void change के नाम से। void change के नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं उसमें क्या कर दूँगा, मैं उसमें ये करूँगा कि मैं एक ओके चेंज करने के लिए मेरे पास दो वेरिएबल का होना ज़रूरी है, यानी एक पोजीशन का, यानी किस पोजीशन पे मैं वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ और कौन सी वैल्यू में, तो उस पोजीशन पे मैं कौन सी वैल्यू सेव करना चाहता हूँ, मुझे मेरे पास ये इन दोनों का होना ज़रूरी है। ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो मेरे पास स्टैक जो है उसकी जो मेरे पास पोजीशन, यानी स्टैक में जो हम पोजीशन दे रहे हैं वो मेरे पास क्या हो जाए, वो मेरे पास इक्वल हो जाए और जो वैल्यू हम, यानी जो वैल्यू हमने दी है वो क्या हो जाए, उस पोजीशन में सेव हो जाए। यानी ये वैल्यू मैंने इस पोजीशन को क्या कर दी, ये मैंने इसको असाइन कर दी। सो गाइस, ये था हमारे पास एक लाइन का फंक्शन। सिर्फ मैं यहाँ पर एक मैसेज यूज़र को दे देता हूँ, सॉरी, सी आउट, कि हमने क्या कर दिया, हमने वैल्यू को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, द वैल्यू यू चेंज एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे हमने इसको चेंज किया है, यहाँ पे मैं पोजीशन लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं उस पोजीशन को डिक्लेयर कर देता हूँ, एंड एल हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइज, ये हो गया मेरे पास चेंज का भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्प्ले का मैसेज शो करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास जो भी स्टैक में मेरे पास वो वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो मेरे पास एक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। मैं डिस्प्ले के नाम से डिस्प्ले के नाम से क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर यू। ओके गाइज, देखें अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक मैसेज शो करता हूँ, सी आउट सॉरी, इसको ठीक कर दूँ। मेरे पास क्या होगा,
ऑल आइटम्स इन स्टैक ये आर यूँ कर देता हूँ, यानी मेरे पास जितने भी आइटम है स्टैक में वो क्या है, मेरे पास ये सारे मौजूद हैं। और एंड एल ओके इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फॉर लूप का मैं क्यों इस्तेमाल करूँ, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन है। मैं सारी वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर रिपीटिशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा कि मेरे पास क्या हो जाए फॉर और यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, एंट आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं आई को क्या कंसिडर करता हूँ, मैं यहाँ पर आई को 4 इस बार कंसिडर, क्योंकि हम इसको वैल्यू को स्टैक में जो होती है हमारे पास वैल्यू जो है ऊपर से आ रही है, मैं इसको ऊपर से जो है ना इसको मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। सो आई इज़ और इसको मैं यहाँ पे आई इज़ लेस देन और इक्वल टू व्हाट 0, और आई जो हो मेरे पास क्या होता जाए 1 इंक्रीमेंट होता जाए। ओके गाइज ये हो जाएगा और मेरे पास ये वैल्यू जो है मेरे पास क्या हो जाए सी आउट, जस्ट सी आउट हो जाओ मेरे पास बॉक्स जो मैंने उसका नाम दिया है, और यहाँ पर आई और एंड एल हो जाओ। एंड एल मैं इसलिए लिख रहा हूँ जब भी कोई भी वैल्यू एक इसमें लूप में चलेगी वो वैल्यू यहाँ पर आकर सेव हो जाएगी, जब भी वो यहाँ पर सेव होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा एंड एल हो जाएगा, फिर अगली वैल्यू उसके अगली लाइन में, इस तरह अगली लाइन में, उसमें अगली लाइन में। ओके गाइज अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर अपने सारे फंक्शन क्या कर दिए, बना दिए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन फंक्शन को यहाँ पर अब कॉल करना चाहता हूँ। अब हम अपने मेन बॉडी में क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे कि हम अभी हमारा असल काम मेन बॉडी में होगा। अब गाइस ये देखिए मैं अपनी मेन बॉडी में आ चुका हूँ। अब मेन बॉडी में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले पहले यहाँ पर मैं अपने इस फंक्शन को जो मैंने फंक्शन बनाया है स्टैक s1 इसको यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा और यहाँ पर एक 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। एक को नाम में दूंगा ऑप्शन का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक मेन्यू बनाऊँगा और जिसमें मैं यूज़र से कहूँगा कि आप क्या करो, यहाँ पर सेलेक्ट करो जो भी ऑप्शन आपको क्या है चाहिए। ओके यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर एक पोजीशन और यहाँ पर तीसरा नंबर वैल्यू, यानी ये पोजीशन और वैल्यू मैंने क्यों लिखी, पोजीशन और वैल्यू मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मैं यहाँ पर ये वैल्यू क्या करूँगा, ऊपर फंक्शन को मैं पास करूँगा आर्गुमेंट्स के ज़रिए। ओके गाइज मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद जल्दी मैं यहाँ पर एक डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक मेन्यू बनाऊँगा और यूज़र से कहूँगा कि मैं क्या करूँ और यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट करूँ। अब मैं वाइल में कहता हूँ कि 0 इज़ नॉट ऑप्शन इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने ये क्यों लिखा, ये क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम को जब एग्जैक्ट करना चाहूँगा, अपने उस ख़त्म करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर 0 को प्रेस करूँगा और 0 जो है मेरे पास ऑप्शन में कोई भी नहीं होगी। जब भी मैं इसको 0 पुश करूँगा इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई और मैं अपने क्या करूँगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाऊँगा। ओके गाइज अब मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला मैं यहाँ पर एक मेन्यू बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ एक मैसेज शो करता हूँ उस यूज़र को कि क्या करो, एंटर द ऑप्शन which function and see do you want to call। ठीक है मैं ये लिख दिया। मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ कि enter 0 to exact। ओके मैंने ये इसलिए लिखा कि जब भी मैं 0 प्रेस करूँगा मैं अपने प्रोग्राम से क्या हो जाऊँगा, बाहर हो जाऊँगा, एग्जैक्ट हो जाऊँगा और यहाँ पर एंड एल और फंक्शन क्या कर दो, बंद कर दो। ओके मैं यहाँ पर अब आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट। मेरे पास क्या है प्रेस 1, यानी 1 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 जब मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर क्या होगा, पुश का फंक्शन कॉल हो जाएगा और क्या होगा, ये मैं अब यूज़र को एक मैसेज शो कर रहा हूँ एंड एल। अब मैं जल्दी इससे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी
तो गैस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट भी कर दिया। अब प्रेस 1 जब होगा वो मेरे पास क्या होगा, पुश का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर पॉप का फंक्शन 2 से 3 से हमारे पास जब हम चेक करना चाहते हैं हमारे पास एम्प्टी है या नहीं है। 4 में मैं चेक करना चाहूँगा इज़ फुल, और 5 में क्या करना चाहता हूँ मैं, 5 में फॉर एग्जांपल मैं काउंट करना चाहता हूँ कि मेरे पास स्टैक में टोटल कितनी वैल्यू है। इसमें मैं वहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन सी पोजीशन में कौन सी वैल्यू मौजूद है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले DISPLAY, ओके। और मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मैं एक ऑप्शन रख देता हूँ कि मेरे पास जब क्लियर बोर्ड स्क्रीन जब स्क्रीन जब मेरे पास स्क्रीन जब भर जाएगी मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी 2, यहाँ पर 3, और नीचे लिख देता हूँ 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, 7, प्रेस 8 एंड प्रेस 9। सो गैस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मेन्यू भी बना दी। अब मेन्यू बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़र से कहूँगा कि आप क्या करो, सी इन करो आप आप यहाँ पर सी इन करो ऑप्शन, कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, वो यहाँ पर सी इन करेगा। अब गाइस सी इन के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्विच स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्विच स्टेटमेंट को मैं यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर SWIT जैसे मैं स्विच लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें बाकी जो है मेरे पास स्निपेट आ जाएगा। मैं यहाँ पर उसमें क्या लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन में यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि केस 1, अगर केस 1 होता है, मेरे पास कोई 1 प्रेस करता है तो मेरे पास क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पुश का फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फुंग का फंक्शन में हम क्या करते हैं, इंजर्शन करते हैं। इंजर्शन के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज जो दूंगा यूज़र को कि आप क्या करो, सी आउट करो, एंटर दो वीडियो पुश इन स्टैक। अब ये मैं हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं जस्ट इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यूज़र से सी इन के ज़रिए मैं क्या कर दूँगा, वैल्यू ले लूँगा। अब देखिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पर जब डिक्लेयर की थी, मैंने इसलिए डिक्लेयर की, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वैल्यू यहाँ पर यूज़र से लूँगा, और फंक्शन में जब कॉल करूँगा इसको आर्गूमेंट में वहाँ पर फंक्शन में भिजवा दूँगा। ओके गाइज, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर उससे वैल्यू भी ले लिया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट सिंपल यहाँ पर S1 डॉट और पुश। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पर मैं वैल्यू जो है आर्गूमेंट जो भी यूज़र से मैं वैल्यू लूँगा वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर इस फंक्शन में ऊपर चली जाएगी, और ये मुझे वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके गाइज, मैंने क्या कर दिया, अपना सबसे पहले केस जो है मैंने लिख दिया है। अब मैं केस 2 में क्या होता है मेरे पास, केस 2 जब होगा, यानी जो भी 2 प्रेस करेगा वहाँ पर क्या फंक्शन कॉल होगा, पॉप फंक्शन कॉल होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सी आउट लिख देता हूँ, यूज़र को एक मैसेज दूंगा कि पॉप फंक्शन कॉल्ड। ये देखें पॉप फंक्शन कॉल्ड हो गया, और मैंने यहाँ पर देखें लिखा हुआ था, मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ, ये पॉप वैल्यू मैंने क्यों लिखी थी अभी मैं बताता हूँ आपको। पॉप वैल्यू मैंने इसलिए लिखी थी, देखें पॉप फंक्शन कॉल्ड एंड यहाँ पर मैं एक डैश डाल दूँ, और पॉप वैल्यू इज़, ये देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि आपने कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया, पॉप फंक्शन कॉल कर दिया, और पॉप वैल्यू जो मेरे पास कौन सी होगी, वो मेरे पास S1 डॉट पॉप, ये जो भी हमने डिलीशन की होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास शो हो जाएगा, एंड एल। तो गाइस ये था हमारा उसका फंक्शन पॉप का। यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ।
आपको ये स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। केस 3 में मैं क्या करूँगा, केस 3 में मैं ये करूँगा कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास एम्प्टी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊँगा, इफ़ यहाँ पे मैं इफ़ लिख देता हूँ, जस्ट ये मेरे पास खुद आ जाएगा। इज़ यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो फंक्शन कॉल करने के लिए s1 डॉट इज़ एम्प्टी और ये देखिए मैंने फंक्शन क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। जब मेरे पास ये एम्प्टी होगा, मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाए, सी आउट सॉरी स्टैक इज, जब एम्प्टी है हम क्या करेंगे, अंडर फ्लो, यानी एम्प्टी है मेरे पास, ये यहाँ पर एम्प्टी लिख दो, चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं यहाँ पर एम्प्टी लिख देता हूँ और इसको सेमीकोलन एंड एल सेमीकोलन। ओके, एल्स में क्या होगा मेरे पास, एल्स में मेरे पास ये होगा कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मेरे पास ये आउट इज नॉट एम्प्टी, यानी स्टैक मेरे पास क्या है, वो एम्प्टी। इस केस में मेरे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है। एंड एल ब्रेक द लाइन, आप लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। सेम केस में इस फुल के लिए इसी तरह करूँगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पर केस 4 हो जाएगा ये मेरे पास केस 4, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इज़ फुल और इज़ फुल और यहाँ पे इज़ नॉट फुल। ओके गाइज, हमने क्या कर दिया, हमने 4 केसेस जो है वो डिफाइन कर दिए। अब मैं आता हूँ, अब बारी आती है केस 5 की। केस 5 में हमने यहाँ पर क्या दिया है, काउंट, यानी हम कोई वैल्यू काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास टैग में कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। केस 5 और केस 5 में मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप क्या करो, सी आउट करो, यानी मुझे एक मैसेज शो कर दो कि काउंट फंक्शन कॉल्ड, क्या होगा यहाँ पर हमें कहेगा काउंट फंक्शन कॉल हो गया है और टोटल नंबर, यानी हमारे पास तो टोटल आइटम इन स्टैक इज़, मुझे क्या कर दो, यहाँ पर शो कर दो। ये मुझे क्या होगा, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ s1 काउंट और ये हो जाएगा एंड देन एंड एल। ओके गाइस, ये भी हो गया। यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ कि मेरे पास जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, केस 6 मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर जल्दी से चेक कर देता हूँ। केस 6 जो है मेरे पास चेक, यानी मैं कोई किसी पोजीशन पर वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या मौजूद है। मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं केस 6 है, मैं यहाँ पर केस 6 में लिखूँगा एक मैसेज कि मैं यूज़र से चेक इंटर करवाना चाहता हूँ कि वो पोजीशन, इंटर द पोजीशन SIT पोजीशन, यानी आप क्या करो, इंटर पोजीशन करो जिसमें आप कौन सी वैल्यू आप क्या करना चाह रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पर पोजीशन लिखूँगा और यहाँ पर सी इन करके पोजीशन में उसे क्या कर दूंगा, सी इन करा दूंगा। सी इन कराने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पर एक सी आउट मैसेज शो करूँगा कि मेरे पास क्या हो गया, कि मेरे पास फंक्शन जो हो, चेक फंक्शन कॉल हो गया है। चेक मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर जल्दी में बस कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मिस्टेक होती है आप प्लीज़ उसको इग्नोर करते रहे हैं। फंक्शन कॉल हो गया और नंबर ऑफ मेरे पास, यानी जो मेरे पास भी फंक्शन है कॉल हो गया और वैल्यू एट पोजीशन, यानी हमारे पास इस पोजीशन पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर पोजीशन आता है, यानी ये मुझे एक सबसे पहले पोजीशन शो करेगा एंड एल
मेरे पास एंड एल हो जाओ। और यहाँ पर सबसे पहले ये मुझे क्या करेगा, ये एक मुझे ये उधर हो जाओ यार, मुझे कह रहा है चेक फंक्शन जो है मेरे पास कॉल हो चुका है। और क्या हो गया, हमारे पास जो वैल्यू जो मौजूद है वो इस पोजीशन पे हमारे पास मौजूद है। ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जल्दी से ब्रेक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, फंक्शन तो मैंने कॉल ही नहीं किया, इसको मैं जल्दी जल्दी से इसी में क्या कर देता हूँ, फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ। और कहाँ है ये रहा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी S1 डॉट, यहाँ पर मैंने चेक, ये रहा जस्ट एंड ये हो गया। ओके, जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम कम है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बड़ा यार जल्दी हो जाओ ना, पोजीशन को मैंने क्या कर दिया, इसको पास भी कर दिया इसको। ओके गाइस, अब मैंने क्या कर दिया, हमारे पास ये फंक्शन भी हो गया। अब फंक्शन 7, केस 7 मेरे पास क्या आता है, केस 7 में मेरे पास चेंज, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं केस 7 लिख दूँगा जस्ट। और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, एक मैसेज शो करूँगा, सी आउट यूज़र से कहूँगा कि इंटर वैल्यू विच यू इंटर वैल्यू, बस जल्दी से वैल्यू, बस ये इतना ही बहुत है। और क्या कर दूँगा, सी इन, मुझे क्या करूँ, वैल्यू मुझे जल्दी जल्दी से दे देगा। और मैं क्या करूँगा, दूसरा मैसेज सी आउट, मेरे पास क्या करूँ, इंटर पोजीशन, जो जिस पोजीशन पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं। पोजीशन, और ये भी मैंने, ओके गाइज, मैंने क्या कर दिया, मैंने वैल्यू भी इससे ले ली और मैंने इसको क्या कर दिया, पोजीशन भी मैंने इनसे ले ली है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ पर ये देखिए, सिंपल, इतना मुश्किल काम नहीं होते हैं। S1 डॉट, मैंने क्या करना है, चेंज करना है, चेंज फंक्शन को मैं चेंज फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और यहाँ पर आर्गूमेंट में पास कर दूँगा पोजीशन और वैल्यू। ये दो मैंने फंक्शन क्या कर दिया, मैंने इन दोनों को पास कर दिया आर्गुमेंट्स के ज़रिए, ये चले जाएगी वहाँ पर। ओके गाइज, ये भी हो गया है। अब रह गया 8 नंबर हमारे पास क्या है, डिस्प्ले है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो भी वैल्यू मेरे पास मौजूद है मैं उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसको मैं ब्रेक कर दूँ, ये मेरे पास ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पर केस 8 लिख दूंगा। केस 8 लिखने के बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले के लिए क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर सी आउट, मेरे पास क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल्ड हो जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन, कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हम जब प्रोग्राम रन करेंगे, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेरे पास क्या हो, मुझे मैसेज आए कि हम क्या कर रहे हैं असल में, हमें क्लियरली समझ आए। ओके, और जस्ट मैंने ये लिखा और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, फंक्शन को कॉल कर दूँगा। फंक्शन को कॉल करने के S1 डॉट, और कौन सा, डिस्प्ले का, नो डिस्प्ले कर दो और यहाँ पर क्या कर दूँ, ये कर दूँ। सो गाइज, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब लास्ट में मैं क्लियर स्क्रीन, इसके लिए मैं केस 9, और जल्दी जल्दी से मैं इसको केस 9 के लिए भी ये याद रखें, क्लियर स्क्रीन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, देखें SYSTEM, सिस्टम लिखेंगे हम, और क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल ब्रैकेट्स डालने के बाद डबल कोटेड कामा में हम CLS, ये देखें, इन फंक्शन को याद रखें, ये क्लियर स्क्रीन के लिए ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ओके गाइज, ये उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा। और क्या कर दूंगा, इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये मेरे पास ब्रेक हो गया और ये भी हो गया। और डिफ़ॉल्ट, अगर ये वीडियोस गलत रहती हैं, मेरे पास डिफ़ॉल्ट में एक सी आउट और एंटर वैलिड ऑप्शन एंड एल हो जाओ मेरे पास। ओके गाइस, मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक भी हो गया है और इसका लूप जो है मेरे पास ख़त्म हो गया। अब वाइल लूप में देखें, मेरे पास ये लिखा है और रिटर्न 0, और मेरे यहाँ पर
ओके गाइस, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एस के ज़रिए सेव करता हूँ और यहाँ पर ये रन का बटन जो है मैं दबा देता हूँ। देखें प्रोग्राम रन हो रहा है, बस इंशाल्लाह ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी स्टेक इज़, यहाँ पर मैंने फिर सी आउट में कोई गड़बड़ की है 51। ओके गाइस, मैं यहाँ पर एक मिस्टेक थी, एक एरर था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस थे वो भी कर दी मैंने, ये नाम जो था ये भी सही कर दिया है और यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी वो भी क्लियर हो गया है। सो गाइस, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर ऑप्शन अभी भी कोई मिस्टेक दे रहा है। कंट्रोल एस और रन हो जाओ, रन हो जाओ। यस, ये देखें फाइनली मेरे पास रन हो गया है। अब देखिए मुझे क्या कर रहे हैं, इंटर ऑप्शन डू यू वांट टू परफॉर्म एंड सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर इंटर 0 टू एग्जैक्ट, यानी आप इसमें से कोई भी फंक्शन कॉल करो जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास एम्प्टी है या नहीं है। और नो गाइस, ये देखिए मैं 3 मैंने लिखा और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। नो, ये देखिए जैसे मैंने 3 इंटर किया, स्टैक इज़ एम्प्टी। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ आपके लिए जल्दी जल्दी से कि आपको इजीली समझ आए। जल्दी हो जाओ जल्दी, यहाँ पर सी आउट ओके एल और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ और कंट्रोल एस और यहाँ पर रन कर देता हूँ दोबारा से। अब देखें यहाँ पर मुझे ज़रा डिफरेंस नज़र आएगा। ओके गाइज, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास एम्प्टी है या नहीं है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये स्टैक इज़ एम्प्टी है, मेरे पास स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ स्टैक इज़ फुल, स्टैक मेरे पास फुल है भी या नहीं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 और ये देखिए मेरे पास लिखा है स्टैक इज़ नॉट फुल, यानी इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्टैक मेरे पास एम्प्टी भी है और फुल भी नहीं है, यानी ये 2 काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ 9 प्रेस करता हूँ, देखिए 9 मेरे पास क्या होगा, 9 पे देखिए मेरे पास जो स्क्रीन जो थी वो क्लियर हो गई है। ओके गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू पुश करना चाहता हूँ। मैं 1 प्रेस करूँगा, ये देखिए और ये मुझे कह रहा है कि इंटर वैल्यू टू पुश इन स्टैक, यहाँ पे एम मिसिंग है। ओके, स्टैक में मैं क्या करता हूँ 10 वैल्यू सेव करता हूँ, फिर अगेन मैं इसको कॉल करूँगा 20 सेव होगा, फिर अगेन फिर इसमें मेरे पास 30 कर देता हूँ, फिर अगेन 40 एंड फिर अगेन मैं इसको कॉल करता हूँ और फिर 50 एंड देखें अब मैं अगेन कॉल करता हूँ, इसमें 60 सेव करना चाहता हूँ। ये देखिए जब मैं 60 सेव कर रहा हूँ ये मुझे कह रहा है कि सॉरी स्टैक इज़ ओवरफ्लो, यानी आपका जो स्टैक है वो बस फुल हो गया, उसका साइज़ जो है वो फुल हो गया है, 50 तक वैल्यू उसमें क्या हो गई है, सेव हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ 9 क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और अब मैं ये वैल्यू जो है जो मैंने क्या की है इसमें जो स्टोर किया वो मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। मैं ऐड प्रेस करूँगा, यहाँ पर ये देखें डिस्प्ले फंक्शन कॉल और ऑल वैल्यू इन स्टैक आर, ये देखें मेरे पास जितनी भी है 10 से 20 तक, ये देखिए मेरे पास ये सारी वैल्यू मेरे पास शो हो गई है। ये हमारे पास था डिस्प्ले का फंक्शन। अब चेंज को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 30 नंबर, ये देखिए मेरे पास 3 नंबर इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 30 सेव है। मैं चाहता हूँ कि ये 30 क्या हो जाए, मेरे पास ये ख़त्म हो जाए। मैं क्या करूँगा 7 फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं यहाँ पर जस्ट 7 लिखूँगा और देखिए 7 लिखता हूँ। वो कह रहा है कि आप किस पोजीशन से वैल्यू चेंज करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि मैं 3 पोजीशन से वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ और क्या वैल्यू डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 100 डालना चाहता हूँ और इंटर करूँगा। अब देखें मैंने 100 वैल्यू डाल दी है। अब मैं सबसे पहले इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ कि मेरे ईजी समझ आए और मैं यहाँ पर वापस एड, ये देखें डिस्प्ले फंक्शन कॉल ऑल वैल्यू और स्टैक और ये देखें अब वो अच्छा ओके मैंने यहाँ पर 3 की, यानी 3 मेरे पास ये वाला आता है, सॉरी मैंने इसकी जगह हो, बस आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखें यहाँ पर मेरे पास 40 था, कहाँ गया। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास वो वैल्यू 40 जो थी वो मेरे पास चेंज होकर 100 हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं दोबारा चेक करना चाहता हूँ ये मेरे पास एम्प्टी है या नहीं है। अब देखें मैं क्या करूँगा 3 और देखें स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, उस टाइम मुझे एम्प्टी शो कर रहा था, अब कह रहा है कि ये एम्प्टी नहीं है, इसमें वैल्यू मौजूद है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ ये फुल है या नहीं, मैं 4 और इंटर, ये देखिए स्टैक इज़ फुल, येस आपका स्टैक जो है उस वो फुल है, उसमें ऑल वैल्यूज़ क्या है हमारे पास मौजूद है।
ओके गाइस, अब क्या करता हूँ, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर। अब मैं पॉप फंक्शन यानी एक वैल्यू को पॉप करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, टू कॉल करूँगा और यस, ये देखिए पॉप फंक्शन कार्ड और पॉप वैल्यू इज़ 50। अब ये देखिए 50 मुझे शो कर रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू डिलीट की है, वो है 50। अब देखिए मैं जब इसको डिस्प्ले करूँगा, ये देखिए 50 जो है वो गायब हो गया है, वो डिलीट हो गया है। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो गई है। सो गाइज, ये था हमारा फंक्शन, ये था हमारा स्टैक। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने आपको देखिए एक एक पॉइंट सिखाया है और बहुत ही डिटेल से समझाया है। उम्मीद है करता हूँ कि आपको वो समझ भी आ गई होगी। अब आप तक है कि आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं और इसको कैसे समझते हैं। मैं अगेन कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए आपको अरे का होना जो आना चाहिए आपको, यानी C++ का कुछ बेसिक हो हाउ नो उसका होना चाहिए कि आपको उसको आना चाहिए, कि फंक्शन आना चाहिए और क्लासेस आपको आनी चाहिए, अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको स्टैक इजीली समझ आएगा। सो गाइस, ये था हमारा फंक्शन। और मैं 0 प्रेस करता हूँ और ये देखिए मैं अपने फंक्शन से बाहर आ गया हूँ। बस अब ये फंक्शन मेरा क्लियर हो गया है। सो गाइज़, ये था हमारा आज की वीडियो में। सब ये सारा कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इसमें डिस्क्रिप्शन से आप ये कोड सारा ले सकते हैं। और जो भी आपको अगर वीडियो चाहिए होती है, आपको अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप मुझे जस्ट मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स पे बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा दूँगा। ओके गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइज़ आपके लिए मैं इतनी मेहनत करूँ, सो प्लीज़ आप क्या करें, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और तब तक मैं इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।